एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था द्रोण। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था, इसलिए जीवन में कभी कोई सुख उसे नहीं मिला। उसका शरीर भी बहुत कमजोर और दुबला पतला था। द्रोण के पास संपत्ति के नाम पर कुछ विशेष नहीं था, बस 2 स्वस्थ बैल थे जो किसी ने उसे दान में दिए थे। ब्राह्मण लोगों से मांगकर उनके चारे आदि का प्रबंध कर लेता। इससे वे बैल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए थे। वह उन बैलों से बहुत प्रेम करता था, पर एक चोर की उन 2 बैलों पर बहुत समय से निगाह थी। वह सोचता था, कभी अवसर मिलते ही इन दोनों बैलों को चुरा कर ले जाऊंगा। एक रात की बात, वह चोर बैल चुराने के लिए उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक भयानक शक्ल वाला प्राणी दिखाई दिया, जिसका पूरा शरीर नीला था तथा आंखें बाहर की तरफ निकली थीं। चोर के पूछने पर उस भयानक व्यक्ति ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मैं ब्राह्मण को खाने के लिए जा रहा हूँ। चोर ने कहा, फिर तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। चलो, अच्छा साथ रहेगा। मेरा नाम क्रूर कर्मा है और मैं ब्राह्मण के घर बैल चुराने जा रहा हूँ। आखिर दोनों साथ साथ चल दिए और उस ब्राह्मण के घर जाकर छिपकर बैठ गए। वे उसके सोने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि अपना काम शुरू कर सके। राक्षस बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए उस ब्राह्मण को खाने के लिए उतावला हो रहा था। यह देखकर चोर ने कहा, भाई, तुम इतना उतावलापन मत दिखाओ। पहले मुझे अपना काम कर लेने देना, उसके बाद जो तुम्हें करना है करते रहो। इस पर राक्षस ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना काम पहले कर लेने देना, क्योंकि तुम बैल चुरा कर जाने लगोगे तो क्या पता खटपट की आवाज सुनकर इस ब्राह्मण की नींद खुल जाए। फिर तो मैं भी अपना काम नहीं कर पाऊंगा। पर चोर बोला, ना भाई ना, पहले मैं अपना काम करूंगा। क्या पता जब तुम ब्राह्मण को अपना भोजन बनाने की चेष्टा करो तो इसकी नींद खुल जाए, तब तो मैं भी अपना काम नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पहले मैं बैल चुरा कर चला जाऊं, तब तुम अपना काम कर लेना। राक्षस को गुस्सा आ गया। गरज कर बोला, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? पहले मैं अपना काम करूंगा। अब तुमने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। चोर बोला, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे रोब में आने वाला नहीं हूं। मैं ही पहले अपना काम करूंगा। राक्षस हो तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस पर राक्षस और चोर दोनों जोर जोर से बहस करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि उस सोए हुए ब्राह्मण की नींद खुल गई। चोर ने तुरंत पैंतरा बदला और ब्राह्मण से कहा, देखो भाई द्रोण, यह राक्षस तुम्हें खाना चाहता है। अब राक्षस ने भी चोर की असलियत बता देना जरूरी समझा। बोला, सुनो ब्राह्मण, यह चोर तुम्हारे दोनों बैलों को चुरा कर ले जाना चाहता है। अब तो ब्राह्मण सारा माजरा समझ गया। पहले उसने मंत्र बोला तो राक्षस उसी समय डरकर दरवाजे से दूर भाग गया। उसके बाद उसने पास रखी हुई लाठी उठाई और उसे खूब जोर से चोर की ओर फेंका। वह भी घबराकर झटपट भाग गया। राक्षस और चोर दोनों अपने अपने स्वार्थ के चलते आखिर अपने उद्देश्य में असफल हुए।